हेलो स्टूडेंट्स, मास्टर रोटेशन कॉन्सेप्ट की सीरीज में आईआईटी जेईई मेंस और एडवांस की तैयारी करने वाले बच्चों के लिए इरोडो का 1.188 की बात करेंगे। एंगुलर मोमेंटम में मैं इस क्वेश्चन को बेस्ट क्वेश्चन मानता हूँ। आईआईटी में पहले इस पे सवाल भी आ चुका है। हमें कोनिकल पेंडुलम दिया हुआ है और थ्रेड की लेंथ L है और वो कोनिकल पेंडुलम जो है ओमेगा से वर्टिकल एक्सिस के अबाउट रोटेट कर रहा है। पहले पार्ट में पूछा है कि बॉल का एंगुलर मोमेंटम किन पॉइंट्स के अबाउट कांस्टेंट रहेगा। एंगुलर मोमेंटम उस पॉइंट के अबाउट कांस्टेंट रहता है जिस पॉइंट के अबाउट बॉडी पे एक्ट होने वाले फोर्सेस का टॉर्क 0 होता है। यहाँ पर अपन देखें तो कोनिकल पेंडुलम में दो फोर्सेस लग रहे हैं, टी और mg, मगर वर्टिकली वो बैलेंस हो रहे होंगे और सेंट्रीपिटल एक्सीलरेशन जो है टेंशन के हॉरिजॉन्टल कंपोनेंट से आ रहा होगा। तो ये जो टी कॉस थीटा वो mg से बैलेंस हो रहा है। केवल टी साइन थीटा ही जो है एक फोर्स है, ऑलवेज इसके सर्कुलर पाथ के सेंटर की तरफ डायरेक्टेड होगा टी साइन थीटा, इसलिए उस सेंटर के अबाउट जो है उसका टॉर्क 0 हो जाएगा। जो नेट फोर्स है टी साइन थीटा उसका टॉर्क जब ये घूमेगा तो किसके अबाउट 0 होगा, सेंटर के अबाउट। तो वही ए पार्ट का आंसर हो जाएगा कि ये मास m जो है कोनिकल पेंडुलम बनाते हुए जिस सर्कुलर पाथ में घूम रहा है उसके सेंटर के अबाउट हम मान सकते हैं कि एंगुलर मोमेंटम कांस्टेंट होगा। दैट वाज फर्स्ट पार्ट ऑफ द प्रॉब्लम। सेकंड पार्ट काफ़ी अच्छा है। इसमें पूछा है कि ये जो पॉइंट ऑफ सस्पेंशन है वो पॉइंट आधे रिवोल्यूशन के अंदर जब ये यहाँ से घूम के यहाँ आ जाएगा तो पॉइंट ओ के अबाउट एंगुलर मोमेंटम में जो चेंज आएगा उसका मैग्नीट्यूड कितना होगा। तो यहाँ पर जो है इसके अबाउट एंगुलर मोमेंटम कांस्टेंट है बट इसके अबाउट कांस्टेंट नहीं है। तो हम जो है टेंशन का टॉर्क 0 है, इसके अबाउट केवल mg का टॉर्क आ रहा है। तो दो मेथड है यहाँ पे, या तो एंगुलर मोमेंटम लिखकर एंगुलर मोमेंटम वेक्टर इनिशियल किधर है फाइनल किधर है और उससे एंगुलर मोमेंटम में चेंज लिखें। और दूसरा मेथड ये भी हो सकता है कि भैया जो mg का टॉर्क आ रहा है mg का टॉर्क से जो है हम देखें कि भाई वो टॉर्क डायरेक्शन में चेंज होता रहेगा तो उसका एंगुलर इम्पल्स कितना बनेगा। हालांकि वो थोड़ा सा मुश्किल है तरीका। हम जो है ज़्यादा आसान जो पड़ेगा वो है कि भाई एंगुलर मोमेंटम वेक्टर लिखें पॉइंट ओ के अबाउट इनिशियली जब पार्टिकल यहाँ पर है और उस वेक्टर को लिखें दोबारा जब वो आधा रिवोल्यूशन करके यहाँ आ जाएगा। तो एंगुलर मोमेंटम एक तो लिखना आना चाहिए इसमें कि जो आर वेक्टर होगा वो ये वाला वेक्टर आर होगा और वी वेक्टर जो है वो इस पोजीशन में अंदर की तरफ जाते हुए होगा, ओमेगा इंटू इस आर के बराबर होगा इसकी स्पीड। तो आर क्रॉस वी से हम सोचेंगे तो एंगुलर मोमेंटम इस डायरेक्शन में थ्रेड के परपेंडिकुलर इनिशियल एंगुलर मोमेंटम बनेगा। हॉरिजॉन्टल से उसका एंगल उतना ही हो जाएगा जितना स्ट्रिंग का वर्टिकल के साथ। ये एंगुलर मोमेंटम का वेक्टर जो आ रहा है आप दोबारा सोच सकते हैं, ये आर वेक्टर है और वी वेक्टर अंदर की तरफ है। तो आर क्रॉस वी यदि अपन करेंगे तो ये आर वेक्टर और ये वी वेक्टर आर क्रॉस वी करेंगे थ्रेड के परपेंडिकुलर इस डायरेक्शन में एल वेक्टर आएगा। ये एल वेक्टर रोटेट होकर जब पार्टिकल यहाँ आ जाएगा तो आर वेक्टर ये हो जाएगा और वी वेक्टर इधर बाहर की तरफ होगा। तो आर क्रॉस वी से जो है हम कह सकते हैं कि एल वेक्टर इस डायरेक्शन में होगा। तो मैग्नीट्यूड में कांस्टेंट रहते हुए क्योंकि स्पीड कांस्टेंट है इसलिए एल वेक्टर का मैग्नीट्यूड कांस्टेंट रहेगा और ये टर्न होकर जब उधर जाएगा तो उस वेक्टर में से इस वेक्टर को सब्ट्रैक्ट करेंगे तो एल कॉस थीटा जो है रिवर्स हो गया, एल साइन थीटा कांस्टेंट है। तो हम वेक्टर के सब्ट्रैक्शन में कंपोनेंट्स को देखेंगे तो 2l कॉस थीटा जो है फाइनल वेक्टर माइनस इनिशियल वेक्टर डेल्टा एल के मैग्नीट्यूड को हम बोल सकते हैं 2l कॉस थीटा। अब हमें जो है एक तो थीटा दिया हुआ नहीं है, एल का जो है मैग्नीट्यूड भी लिखने के लिए m इंटू आर क्रॉस वी करेंगे तो आर वेक्टर और वी वेक्टर में एंगल कितना है 90 डिग्री है। तो m v इंटू एल हो जाएगा, थीटा इज 90 डिग्री। मतलब आर वेक्टर और वी वेक्टर में एंगल 90 डिग्री है। थीटा जो है वो तो स्ट्रिंग का
वर्टिकल के साथ एंगल है, वो आर वेक्टर और वी वेक्टर के बीच में एंगल नहीं होगा इस केस में। तो वी जो है हम क्या बोल देंगे, ओमेगा इंटू ये वाला आर बोल देंगे एल साइन थीटा। अब हमें किसकी जरूरत है, थीटा की जरूरत है। यदि ओमेगा से घूम रहा है तो उसके लिए हम क्या करेंगे, फोर्स की इक्वेशन लिखेंगे, टी कॉस थीटा एम जी के बराबर कर देते हैं और टी साइन थीटा एम ओमेगा स्क्वायर आर के बराबर कर देते हैं। आर एल साइन थीटा हो जाएगा, साइन थीटा कैंसिल हो जाएगा, टी की वैल्यू एम जी अपॉन कॉस थीटा ऊपर से डाल देंगे तो इससे कॉस थीटा की वैल्यू आ जाएगी हमारे पास। ये कोनिकल पेंडुलम का फोर्स एनालिसिस है, सर्कुलर मोशन में कराते हैं। तो कॉस थीटा जी अपॉन ओमेगा स्क्वायर एल है, यहाँ पर जो है हमें साइन थीटा इंटू कॉस थीटा मिल रहा है, ये दोनों वैल्यू यहाँ पे पुट कर देते हैं। 2m ओमेगा एल स्क्वायर, कॉस थीटा की वैल्यू होगी जी अपॉन ओमेगा स्क्वायर एल और साइन थीटा की वैल्यू होगी अंडर रूट 1 माइनस कॉस स्क्वायर थीटा। तो आप देख सकते हैं एक ओमेगा कैंसिल हो जाएगा, एक एल कैंसिल हो जाएगा, हमें मिलेगा 2mgl अपॉन ओमेगा इंटू रूट 1 माइनस जी अपॉन ओमेगा स्क्वायर एल का होल स्क्वायर। तो यहाँ पे आप देख सकते हो 2mgl अपॉन ओमेगा अंडर रूट 1 माइनस जी अपॉन ओमेगा स्क्वायर एल का होल स्क्वायर। ये डेल्टा एल का मैग्नीट्यूड हो गया। काफ़ी इंटरेस्टिंग सवाल है। आप जो है इसको एंगुलर मोमेंटम कैसे लिखते हैं, आर क्रॉस वी से, आर वेक्टर इधर होगा, वी वेक्टर अंदर की तरफ होगा, आर क्रॉस वी में आर और वी के बीच में एंगल 90 डिग्री होगा, तो वो डायरेक्शन एल वेक्टर की आर और वी के प्लेन के परपेंडिकुलर होती है क्रॉस प्रोडक्ट का। तो एल वेक्टर आपको लिखना इसमें सीखना पड़ेगा और वो एल वेक्टर जो है इस तरह से घूमेगा, तो जब वो आधा रिवोल्यूशन पार करके इधर आ जाएगा तो आर वेक्टर ये हो जाएगा और वी वेक्टर बाहर की तरफ होगा, तब आर क्रॉस वी वेक्टर इधर हो जाएगा। तो इस वेक्टर से जब वो इस वेक्टर में चेंज हो गया तो एल वेक्टर में कितना चेंज आया, उससे आपको बी पार्ट इस प्रॉब्लम का करना था। तो काफ़ी इंटरेस्टिंग प्रॉब्लम थी ये, आप इसको अपने आप से खुद करें, ट्राई करें। थैंक यू।